त्योहारों का सीजन हो और अगर कुछ खस्ता नमकीन ना बनाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हेलो व्यूवर्स, हवीशा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ये परतदार खस्ता नमक पारे, जिन्हें आप तिकोने नमक पारे भी बुला सकते हैं। और ये इतने ज़्यादा खस्ते और इतनी ज़्यादा लेयर इनमें है कि आप इन्हें एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना बहुत ज़रूर पसंद करेंगे। तो ये देखिए, मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना मल्टी लेयर है ये। और ये देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखाई दे रही हूँ, देखिए कितना खस्ता है ना ये। यहाँ ना ज़्यादा हमने मोइन का इस्तेमाल किया है, ना बहुत ही ज़्यादा हमने यहाँ पे घी डाला है। सिर्फ 4 चम्मच घी से हमने इसे बनाकर तैयार किया और ये पूरा प्लेट भर बन के तैयार हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया हुआ है यहाँ पे 2 कप मैदा। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा सूजी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमने सिर्फ और सिर्फ मैदा इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमने डाली है आधा चम्मच अजवाइन। इसके साथ हमने 1/4 चम्मच डाल दी है कलौंजी, या आपके पास कलौंजी ना हो तो आप काले तेल डाल सकते हैं। साथ में आधा चम्मच हमने डाल दिया है नमक। और अब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं 2 चम्मच देसी घी का। देसी घी डालने से क्या होगा ना, हमारा जो नाश्ता तैयार होगा एकदम खस्ता तैयार होगा और परतदार तैयार होगा। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप डालडा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना फिर रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मसल के आटा को पहले कर लीजिए। और ये देखिए, हमारा मोइन एकदम सही लगा है, क्योंकि हमारी जो मुट्ठी देखिए अच्छे से बन रही है और हाथ तोड़ने पर ही टूट रही है। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगाएंगे। यहाँ पे डो की आपके बहुत ज़्यादा पिटाई नहीं करनी है, बस इस तरीके से हमें पहले डो को अच्छे से समेटना है। तो पानी आप बहुत थोड़ा डालिएगा, क्योंकि मैदा बहुत जल्दी से गीला हो जाता है। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने इसे डाला है और अब हमारा पूरा मैदा देखिए एक जगह पर स्टोर हो चुका है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे एक जगह कर लिया है। और अब हम यहाँ पे देखिए इसे प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा चिकना करेंगे, ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हमें इसे गूंथना नहीं है, बस इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से इसे कर रहे हैं ताकि इस तरीके से इसकी लेयर्स निकल आए। इस तरीके से बनाने से आपका जो नाश्ता है बढ़िया तैयार होता है और खस्ता और कुरकुरा भी एकदम बेहतरीन तैयार होता है। तो डो को देखिए हमने अच्छे से समेट लिया है। तो अब डो को हम साइड करते हैं और अब इसके लिए बना लेते हैं हम एक साटा। तो साटा बनाने के लिए हमने 2 चम्मच मैदा लिया है और इसमें हमने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। घी आप पूरा मेल्ट मत डालिएगा, हल्का सा दानेदार ही आप घी डालिएगा और ये बहुत ही अच्छे से देखिए मिल जाता है। और ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये गाढ़ा गाढ़ा सा तैयार हो जाता है। बहुत पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसे लेयर में इस्तेमाल करना है, तो ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से तैयार हो गया है। चलिए अब हम अपने आटा लेते हैं और इस आटे को पहले हम यहाँ पे 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, ताकि हम 2 बड़ी लोई से ही इतना नाश्ता तैयार कर लेंगे। तो अब इसे इस तरीके से लंबा लंबा सा हम बेल ले रहे हैं, मतलब हाथों से इस तरीके से लंबा लंबा कर ले रहे हैं। और अब इसके हमने यहाँ पे 3 से 4 पार्ट करे हैं। लोई यहाँ पे देखिए, आप नाप लीजिए इस तरीके से, या लोई पे लोई रख के भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी 4 से 5 तैयार हुई थी, 5वीं छोटी थी तो मैंने उसे 4 पार्ट में ही कर लिया। इस तरीके से देखिए हमने इसे तैयार कर लिया है। और अब हम एक लोई उठाते हैं और इसे पतला पतला सा रोटी ऐसा बेल लेते हैं। अगर आपका ये ना बेल रहा हो तो आप इसे यहाँ पर थोड़ा सा आटा लगा के, मतलब थोड़ा सा मैदा लगा के भी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको अच्छे से बेल लिया है। और आपको मैं उठा के दिखा भी दूंगी कि हमारा जो बेल की रोटी तैयार हुई है, ये ना बहुत पतली है ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है। तो बस इसी तरीके से हमने इसे प्लेट में रख दे रहे हैं और थोड़ा आटा ऊपर से स्प्रिंकल कर दे रहे हैं। अब सेम तरीके से हम दूसरी बेल ले रहे हैं और हल्का सा आटा स्प्रिंकल करके डालेंगे, ताकि ये चिपके ना। वैसे चिपकती नहीं है, लेकिन फिर भी हम डाल लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, टोटल हमारी 8 लोई बन के तैयार हो गई हैं रोटियाँ। अब एक रोटी को हम इस तरीके से उठा ले रहे हैं और जो हमने साटा बना के रखा हुआ है इस तरीके का, उसे हम यहाँ पे हाथों से इवनली फैला ले रहे हैं। एक पतली सी लेयर लगानी, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर आप मत लगाइएगा। अच्छे से चारों कोनों तक इसे अच्छे से फैला लीजिएगा। जब ये अच्छे से फैल जाए तो इस तरीके से दूसरी रोटी उठाइए और यहाँ पे इसे लगा दीजिए। अब यहाँ पे फिर से साटा को उठाइए और फिर इसी तरीके से इसे लगा दीजिए। ये यहाँ पे आपको एक बार में 4 रोटी लगानी है और चौथी रोटी लगाने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर से एक बार फिर से साटा लगा देना है। पतला पतला ही लेयर लगाइएगा, बहुत मोटा लगाने की ज़रूरत नहीं। तो चारों यहाँ पे देखिए हमारी हो गई, सेट हो गई। और जो छोटी बड़ी हो तो आप इसे खींच के बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मैदा है तो ये सिकुड़ ही जाता है। और अब इसे देखिए, हल्के हाथों से हमने इसे लगाया है। और अब देखिए, स्टार्टिंग के पॉइंट से इसे उठाते हैं और थोड़ा सा खींच के अंदर की ओर इसे दबाते जाते हैं। इसे हमें यहाँ पे कोई भी गैप नहीं करना है। और अंदर से इस तरीके से आप रोल कर दीजिए अच्छे से। जब ये चिपक जाए, थोड़ा इस तरीके से करिए तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे अब इसे हल्के हाथों से रोल करते हुए इसे बढ़ा लेंगे। तो ये हमारा एक लंबा सा लोई देखिए तैयार हो गया।
थोड़ा सा इस तरीके से रखिएगा और ये देखिए अच्छे से तैयार हो जाता है। अब चाकू लीजिए और इसके पार्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने जो कट लगाने हैं वो हमें 1 इंच के ही लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इस तरीके से कट आप लगा दीजिए। 1 इंच कट लगाने के बाद सारी लोइयों को आप सेपरेट कर लीजिए और ये देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ कितने अच्छे से मल्टी लेयर हमारा ये तैयार हुआ है। तो अब एक मैं पास से आपको देखिए दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा लेयर तैयार हुई है, देखिए, है ना। तो बस अब इसे रखिए और हाथ की जो गदेली होती है उस गदेली से इसे अंदर से बाहर की ओर पुश करिए इस तरीके से। तो जो लेयर होंगी वो बाहर निकल जाएंगी, अंदर की ओर नहीं दबेंगी। तो बस इसी तरीके से आप सारी कर लीजिएगा और फिर एक बार इकट्ठा तैयार करके एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो ये देखिए हमारी सारी तैयार हो चुकी हैं और आप चलिए हम इन्हें फटाफट से एक एक करके बेल लेते हैं। बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा ताकत लगा के मत बेलिएगा, हल्के हाथों से ही आप इन्हें बेलिएगा। तो जब हमारे नौ पारा तैयार होगा तिकोना, उसमें आपको सारी सारी लेयर दिखाई पड़ेंगी। तो ये देखिए हमने एक लोई बेल ली है। अब इसे इस तरीके से डुबाइए और यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा साटा उठाइए और लेयर पे इस तरीके से लगा दीजिए और अब इसे हल्के हाथों से अंदर की ओर करके दबा दीजिए। तो ये बिल्कुल खुलेगा नहीं और ये आपका अच्छा सा नौ पारा बन के हो गया है तैयार। एक बार मैं आपको देखिए फिर से दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा से तिकोना सा बन के तैयार हुआ है ना, खिला खिला सा। तो बस इसी तरीके से अब आपको सारे बना के रख लेने हैं। एक बार आप इन्हें बना लीजिए और एक साथ आपको इन्हें डीप फ्राई करना है। तो ये सारे हमारे बन के हो गए हैं तैयार और अब चलिए फटाफट से हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तेल आप यहाँ पे याद रखिएगा बिल्कुल हल्का गुनगुना होना चाहिए। देखिए जब आपने डाला तो बिल्कुल हल्के से बबल आ रहे हैं ना, बस इसी तरीके का ही तेल हमें यहाँ पे चाहिए। तो बस आपकी कढ़ाई में जितने आ जाए उतने आप डाल दीजिएगा, क्योंकि ये जब पक जाते हैं तो हल्का सा साइज इनका बड़ा होता है। आप जब फ्राई करके बाहर निकालेंगे तब आपको ऐसा फील होगा। तो बस देखिए हमने यहाँ तेल में सब डाल दिए और अभी हमें कोई भी कंचुली नहीं चलानी। जब ये पक जाएंगे तो ये देखिए अपना तैर के ऊपर तेल में आ जाते हैं। तो अब आप इन्हें हल्के हाथों से पलट दीजिए और उलट पुलट करके हमें यहाँ पे कोई नहीं करना। एक बार पलटने के बाद आप इन्हें छोड़ दीजिए ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छे से पक जाए। रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल भविष्य किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए अब इन्हें हमने देखिए पलट दिया है तो इनमें हल्का सा गोल्डन कलर सा आ गया है। तो अब इन्हें हम एक बार और पकने देते हैं। एक बार का बैच समय तैयार करने में 7 से 8 मिनट का समय लगता है और अगर आप तेज आंच में पका लेंगे तो ऊपर से तो सिक जाते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं सिकते, नरम नरम रहेंगे तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस इसी तरीके से इन्हें उलट पुलट करिए और ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ गया। हमें थोड़ा सा और डार्क चाहिए तो हम इन्हें थोड़ा सा और पका ले रहे। ये देखिए ये हमारा फाइनली कलर हो गया है तैयार। तो बस अब मैं आपको एकदम पास से देखिए दिखाई दे रही हूँ। अब इन्हें हम स्ट्रेनर में आराम से निकाल लेते हैं। जब आप इन्हें निकाल लीजिएगा तो थोड़ी सी बड़ी थाली में इन्हें फैला के रख दीजिएगा ताकि इनका जितना भी गर्म है वो सब हट जाए। जब ये एकदम ठंडे हो जाए तब आप इन्हें किसी भी एयर टाइट जार में भर दीजिएगा। बहुत ही अच्छे ये लगने वाले हैं और इस दिवाली आप इन्हें एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो ये देखिए प्लेट हमारी लग चुकी है। एक बार फिर से मैं आपको पास से भी दिखा दे रही हूँ और एक बार मैं आपको तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे, आवाज़ आपने देखी इनकी सुन ली है कितनी ज़्यादा कुरकुराहट है। तो बस इसी तरीके से आप इन नाश्ते को बनाइएगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल भविष्य किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे हमारी नेक्स्ट रेसिपी में।